मीमांसा पीसीएस में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो करंट का है, यानी कि इस वीक में जितनी घटना घटी है उसके ये एमसीक्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम कहाँ की, मध्य एशिया पश्चिम एशिया में जो चला है संघर्ष, तो उसके जितने भी यूपीएससी हो पीएससी हो उसमें जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम में या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम में पीटी में, उसको इसमें इंक्लूड किया गया क्योंकि यहाँ पर अभी विवाद की स्थिति शुरू हो गई थी, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना है क्योंकि जो भी घटना घटती करंट ने उससे ही डीप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये है यूक्रेन, ये है यूक्रेन और ये है रूस। ठीक है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, आप जानते हो। इसके बाद क्या हुआ था, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ, जो रेड सी है, ठीक है, जो लाल सागर है, लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने जहाज को लूट लिया, ये घटना घटी। और उसके पश्चात क्या हुआ, ये है ईरान और ये है पाकिस्तान। ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो बलूचिस्तान जो जगह है उसको लेकर यहाँ पे विवाद की स्थिति शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इतनी सब घटना घटी है, इसलिए मध्य पश्चिम जो एशिया है यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति पैदा हो गई। और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो विश्व का जो व्यापार है, व्यापारिक मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न होगी। कि यहाँ आप देखना इस इमेज में, यहाँ पर है लाल सागर, यहीं पर है स्वेज नहर, और ये जो है यूरोप और जो एशिया है इसके बीच में व्यापारिक मार्ग है। ये व्यापार में छोटा मार्ग है, इसलिए सभी जहाज वहाज यहीं से आते हैं। ठीक है, अब इसमें घटना घटी तो क्या हुआ कि जितने व्यापारिक मार्ग है वो यहाँ से आते हुए ये निकले भारत से आए कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से गए कहाँ, पुर्तगाल होते हुए सीधे चले गए यूरोप। ठीक है, तो ये जो व्यापारिक मार्ग है ये मार्ग जो है लंबा हो चुका है। जब व्यापारिक मार्ग लंबा हो चुका है तो सिंपल सी बात है, जो वस्तुएं कीमत है उसमें भी वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, तो ये घटना थी, इस घटना से यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं अब क्वेश्चन। ठीक है, ये मैप देख लीजिए, देखना, ये है इजराइल, ये है जॉर्डन, ये है सीरिया, ये है ईरान इराक, ये है सऊदी अरब। ठीक है, तो ये है रेड सी, यहाँ पर है सुएज कैनाल। तो आप देखना कि जो जॉर्डन है, जॉर्डन एक स्थलरूप देश है। स्थलरूप देश कहने का मतलब है कि ये ऐसा देश है जो देश किसी भी समुद्र, किसी भी झील से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऐसा कौन सा देश है जो भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करता है। तो देखना कि यहाँ पर है इजराइल, इजराइल के बाद है जॉर्डन, तो जॉर्डन जो है भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, टर्की करता है ये सब चीज़ें। अभी क्या हुआ था कि जॉर्डन में अमेरिका सैनिक थे। ठीक है, तो जो इराक है, यहाँ के जो आतंकवादी समूह हैं उन्होंने ड्रोन से हमला किया और यहाँ पर जो है 3 अमेरिका के सैनिकों को मार दिया और इसकी अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। तो ये भी एक तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, टर्की किनके मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये आप देखना मैप, ये दिया है टर्की, ये है ब्लैक सी और ये है भूमध्य सागर। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है मरमरा सागर। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लैक सी और मरमरा सागर के बीच में जो जलसंधि है वो जलसंधि कौन सी है, तो वो जलसंधि है बास्फोरस, बास्फोरस की जलसंधि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ब्लैक सी और मरमरा सागर के बीच में एक जलसंधि है, उसको बोलते हैं बास्फोरस जलसंधि। और जो टर्की है किसके मध्य है, तो काला सागर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत होगा, ये गलत होगा। ठीक है, भूमध्य सागर, तो ये कैप्सियन सागर नहीं है, ये भूमध्य सागर, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट में। टर्की के उत्तर में क्या स्थित है, देखना, ये है टर्की, इसके उत्तर में क्या है, ब्लैक सी है, और जो दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर है। तो ये पूछना है उत्तर में क्या है, तो उत्तर में क्या है, ब्लैक सी है। अगर दक्षिण पूछता तो उसका आंसर क्या होता, भूमध्य सागर। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, क्या बोला है, नहीं है। ठीक है,
तो आप देखना यहाँ पे इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, मोरक्को है, टूनेशिया है, ग्रीस है, टर्की है, सीरिया है, ठीक है, और ये इज़राइल है, और यहाँ पर दिया है छोटा सा देश, ये है जॉर्डन। और जॉर्डन देश जो है भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो उसका आंसर क्या होगा? बी, जॉर्डन नहीं करता, ठीक है। ये जो पेपर हुआ था 2015 का प्री, उसमें क्वेश्चन पूछ चुका है। हार्मुज जलसंधि कहाँ पाई जाती है? देखना, ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, और ये गल्फ ऑफ परसैया और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में पाई जाती है। तो इसमें एक तो परसैया होगा, ये सही है, फारसी खाड़ी और ओमानी खाड़ी, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? देखना, तो ये है रेड सी और ये है हिंद महासागर, और ये जो आपको दिख रहा है ये एक जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंदेब की जल संधि। इसका आंसर ए होगा। आंतरिक सागर किसे कहते हैं? ना, ऐसा सागर जो सभी देशों से घिरा हुआ है उसको बोलते हैं आंतरिक सागर। तो एक्चुअली सागर नहीं, ये थोड़ी झील है, परंतु इसका जो झील का दायरा इतना बड़ा है कि इसको झील की संज्ञा दे दी गई है। ये है कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर जो है 5 देशों से घिरा हुआ है। एक है रसिया, एक है टर्की, एक है अजरबैजान, एक है कजाकिस्तान, और एक है टर्की नहीं, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, और एक है ईरान, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि कैस्पियन सागर में जो देश घिरे हैं उनमें से सबसे पास में उसकी जो राजधानी है, ऐसे कौन से देश की राजधानी है जो जो कैस्पियन सागर से बहुत करीब में है? तो उसका आंसर है बाकू, और बाकू राजधानी किसकी है? वो है अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जो कैस्पियन सागर के बहुत नज़दीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? देखना, तो जो सारगेसो सागर है ये कुछ दिख रहा है, ये है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर में एक वनस्पति पाई जाती है, उसका नाम है सारगेसो, इसलिए इसको नाम दिया गया है सारगेसो सागर। और ये स्थिति कहाँ पर है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक सागर। और देखना, ये बीच में है किसके? नॉर्थ अटलांटिक सागर के। तो ये क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसा कौन सा सागर है जो किसी भी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर भी सारगेसो सागर होगा। अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? देखना, ये अटलांटिक ओशन में स्थित है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सारगेसो सागर की कोई तटरेखा नहीं होगी, तो उसका आंसर होगा बी। ये चर्चा में था अभी कि क्रांति सूर्य टांटा भील जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना भी खरगोन में हुई है, ठीक है। इस खरगोन में जो स्थापना हुई है विश्वविद्यालय की, इसके अंतर्गत 5 जिलों कॉलेज आएंगे। एक है खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। इनमें जो 83 कॉलेज हैं उनका प्रशासन कौन देखेगा? वो देखेगा विश्वविद्यालय, इसका नाम है टांट्या भील विश्वविद्यालय, जो स्थित कहाँ पर है? खरगोन में, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है डीप से, तो वो देख लेते हैं। टांटे भील का वास्तविक नाम क्या है? ये पूछा था 2020 के प्री में, वो इसका आंसर दिया था, 2 आंसर दिए थे, एक है टांट्या और एक है टुंड्रा, ठीक है। आयोग में लगी थी आपत्ति और दोनों आंसर दिया। आपको ना एक पूछेगा, आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा टांट्या, ठीक है, एक आएगा टंड्रा, एक आएगा टुंड्रा और एक आएगा तांत्या, ठीक है। ये सभी नाम किसके हैं? वो टांट्या भील के नाम है, ये याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट में। टांट्या भील का जन्म कहाँ हुआ था? तो टांट्या भील का जन्म हुआ था, ये हुआ था निमाड़ क्षेत्र में, ठीक है। कब हुआ था? तो 1842 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था खंडवा में। खंडवा का एक तहसील है, उसका नाम है पान धाना तहसील। गांव कौन सा है? वो बाड़दा गांव में हुआ था 1842 में। कौन सा परिवार था? भील परिवार में हुआ था। पिता का नाम क्या था? भावजी भील था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है? तो देखना कि जो टांट्या भील है उसको
रॉबिन हुड के नाम जाता है। भारत का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? तो वो टांट्या भील है। और ये किस में कहा गया था? तो एक पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया था। किस अंक में कहा गया था? तो अंक आया था, पेपर आया था वो 10 नवंबर 1889 के अंक में कहा गया था टांट्या भील को भारत का रॉबिन हुड। अब प्रश्न ये बनता है कि जो निमाड़ है, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है भीमा नायक। न से नायक कर लेना, तो निमाड़ का जो रॉबिन हुड है किसे कहते हैं? वो कहते हैं भीमा नायक को। और जो टांट्या भील है उसे कहते हैं रॉबिन हुड कहाँ का? भारत का। ठीक है, किस में कहा गया था? न्यूयॉर्क टाइम में कहा था। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंग्रेज जो प्रशासन के जो लोग थे, अमीर लोग, उसको लूटते थे और गरीबों में अपना धन बांटते थे, इसलिए इन्हें वो संज्ञा दी गई थी रॉबिन हुड की। ठीक है, ये कुछ बोलने फैक्टर है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्रांति सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय कहाँ बना है? तो वो बना है खरगोन में। ठीक है, टांट्या भील की को फांसी कब दी गई थी? तो वो दी गई थी 4 दिसंबर 1889 को। टांट्या भील ने किसकी हत्या की थी? तो वो की थी हिम्मत सिंह की। हिम्मत सिंह की थी। ठीक है, कब की थी? 1876 में की थी। और ये कौन था? ये अंग्रेजों का मालूजार था। इसकी हत्या करने के पश्चात ही ये भाग गए थे और फिर इन्हीं के जो जीजा था गणपत ने इन्हें पकड़ाया था और तब इनको फांसी हुई थी। तो ये टर्निंग पॉइंट है, इसलिए ये याद रखना कि हिम्मत सिंह की हत्या की थी 1876 में। टांट्या भील का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1842 में हुआ था। भारत का और रॉबिन हुड किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं टांट्या भील को कहते हैं। ठीक है, टांट्या भील बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। टांट्या भील रॉबिन हुड किस अखबार में कहा गया था? तो वो कहा गया था न्यूयॉर्क टाइम्स में। कब कहा गया था? तो 10 नवंबर 1889 को कहा गया था। हुआ क्लियर? टांट्या भील को वन पुत्र किसने कहा था? तो ये एक इतिहासकार हुए हैं, कर्नल टाड ने कहा था। भीलों को तीरंदाज किसने कहा था? तो एक इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम है टालमी। टालमी ने कहा था इनको। टांट्या राज्य स्त्री सम्मान कब से दिया जा रहा है? तो वो दिया रहा है 2008 से दिया जा रहा है। ठीक है, पहला किसे मिला था? तो वो मिला था राजा राम मौर्य को दिया गया था पहला। ये कहाँ से है? तो ये देवास से है। टांट्या स्वरोजगार योजना कब की है? तो वो 2013 की है। ठीक है, इसमें जो हितग्राही की जो एज है वो याद रखो आप कि वो 18 से 40 है। टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना कब की है? तो ये 2024 की है। इसमें जो हितग्राही की जो एज होना चाहिए वो होना चाहिए कितनी? 18 से 55। हुआ क्लियर? सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो है भील। सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो है बंजारा। ठीक है, बंजारा ने जो एक आविष्कार की थी वो आविष्कार की थी कौन सी? कंघी की। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो जनजाति कंघी का आविष्कार करेगी वो श्रृंगार प्रिय होगी। सर्वाधिक गुदना भी पूछेगा आपसे तो इसका 2 आंसर है, गोंड, ठीक है, और एक है बैगा। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि कौन सी है? तो कृषि कहते हैं इन्हें चिमाता। चिमाता। इतिहासकार कर्नल टाड ने भीलों क्या कहा था? तो वो कहा था वन पुत्र कहा था। भील जनजाति का प्रमुख उत्सव नृत्य कौन सा है? तो वो है भगोरिया। ये कब होता है? तो ये होली में के अवसर में करते हैं भील। और राष्ट्रीय पर्व भी है, ये भी रखना। ठीक है, चर्चा में क्यों है? ठीक है, अभी क्या हुआ है कि जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड में यूसीसी जो
समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। ठीक है, तो आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें पहले से ही यूसीसी लागू था, तो उसका आंसर आएगा गोवा। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने विधानसभा से बिल पारित करके अपने राज्य में यूसीसी लागू कर दिया है, तो उसका आंसर होगा उत्तराखंड। ये दो राज्यों का फैक्ट याद रखना, अंतर रखना कि पहला पूछेगा तो गोवा, विधानसभा पूछेगा तो उत्तराखंड सरकार। अब चलते हैं नेक्स्ट में। किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद किया जाता है, तो वो आर्टिकल है 15। विभेद प्रतिषेध है तो उसका आर्टिकल 15 है। किस अनुच्छेद में धर्म के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है, तो उसका आंसर है आर्टिकल 25। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है, तो वो है आर्टिकल 44। जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, वो है आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 को ही निजता का अधिकार कहते हैं। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही इंटरनेट का अधिकार दिया है किसने? केरल हाई कोर्ट ने। गोवा भारत में कब शामिल हुआ था, तो वो हुआ था 1961 को। प्रथम राज्य जहां पहले से ही यूसीसी लागू है, तो उसका आंसर होगा गोवा। ठीक है, प्रथम राज्य जिसकी विधानसभा से यूसीसी पारित हो चुका है, तो उसका आंसर होगा उत्तराखंड राज्य। प्रथम राज्य ये तो हो गया, ये भी हो। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम कब का है, तो वो है 1929 का। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब का है, तो वो है 1856 का। सॉरी, चर्चा में क्यों है अभी देखना कि जो रामसर साइट है वो 5 नई रामसर बन चुकी है भारत में। तो पहले कितनी थी, वो 75 थी। इसमें 5 ऐड कर दिया जाए अभी वर्तमान की, तो कितनी हो जाएगी, 80 हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है, तो उसका आंसर होना चाहिए 80। अभी जो रामसर साइट ऐड हुई है उसका पहला है अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व। कहाँ पर है, कर्नाटक में। आघानी सीनी एस्चुरी कहाँ पर है, कर्नाटक में। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में। लांगवुड सोलो रिजर्व वन रिजर्व कहाँ पर है, तो वो है तमिलनाडु में। हुआ क्लियर? तो ये 5 नए हैं, तो आपको नया होना चाहिए। कितने हैं, तो 80। 75 पहले थे, 80 हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके कर लेते हैं फैक्ट। भारत में रामसर साइट संख्या कितनी हो चुकी है, तो वो 80 हो चुकी है। भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो वो किए थे 1982 को किए थे। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो है सुंदर वन। ठीक है, भारत के पहले रामसर स्थल को मान दी गई थी, तो ये 2 थे। एक है चिल्का, ठीक है, और एक है केवला देव। ठीक है, ये राजस्थान में है और ये उड़ीसा है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट है, तो उसका आंसर है तमिलनाडु। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो वो है रेणुका। ठीक है, और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। दुनिया की सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ की है, तो ये है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो वो है 4। ठीक है, एक है भोज वेटलैंड, एक है सिरपू तालाब, एक है यशवंत और एक है सांक सागर। जो यशवंत और सिरपू तालाब है ये दोनों कहाँ पर है, वो इंदौर में है। भोज वेटलैंड भोपाल में है और बचा सांक सागर ये
उमरिया बांधवगढ़ में है। ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो वो है भोज। कब बनी थी? तो ये 2002 में बनी थी और बाकी जो 3 है वो 2022 की है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब का है? तो वो है 1976 का है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर आ गया, सॉरी ये 74 का है। उपकर आएगा तो वो उसमें 3 कर देना ऐड, वो हो जाएगा 77। वन संरक्षण अधिनियम कब का है? वो है 1980 का है। वायु अधिनियम कब का है? तो ये 1981 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? तो वो 1986 का है। जैव विविधता अधिनियम कब का है? तो वो है 2002 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? तो वो 1972 का है। भारतीय वन अधिनियम पूछेगा तो वो 1927 का है। ये ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसका सम्मेलन अभी 2023 में दिल्ली में हुआ है। जीपीए की स्थापना कब हुई है? तो ये 2020 को हुई है। चैट जीपीटी किसने बनाया है? तो ये बनाया है ओपन एआई ने बनाया है। चैट जीपीटी की शुरुआत कब हुई है? तो वो हुई है 2022 को हुई है। ट्यूरिंग टेस्ट का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है एआई से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पिता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जॉन मैकार्थी। एआई के प्रोग्राम को लिखने की भाषा कौन सी है? तो एक है लिस्प, ठीक है, एक है जावा और एक है पाइथन। ब्लेचले घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो ये एआई के नियम से है, नियम बनाने से है। ठीक है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1971 को हुई है। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में करना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो ये लेक्चर समाप्त होता है। ये आपका लेक्चर था जो घटना घटी है वीकली, उस जितने भी करंट के जो टॉपिक थे उसके एमसीक्यू जितने आ सकते हैं आपके एग्जाम दृष्टि में, जितने आ चुके हैं, ये सब इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया था। तो ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।